जय हिंद दोस्तों। आइए जानते हैं कि सफल लोगों की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसे हम अपनाकर सफल हो सकते हैं। गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। इसलिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। 13 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सुनो ज़्यादा और बोलो कम।
हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोलें आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज़्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखना। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, जो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं, यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया में सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ ज़रूरत हो वह मना करना सीखो वहाँ पर, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और ना आने वाले समय की नज़रों में भी कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी ही रहते हैं। नंबर 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर रहे हो और मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो तुम।
तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे। लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, खुद को समझो और समय दो। 13 सफल आदतों की सूची में छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो? अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो? अपने भविष्य का क्या सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है, तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। नंबर 7, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे जितने काम हैं, कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते? उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया में सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस काम को करने के बीच का समय लगभग शून्य ही होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे निर्णय कोई लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम इस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए, यानी उस काम पर लग जाना ही चाहिए। नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। ज़िंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, कितना भी तेज भाग लो, वह पहली वाली बात तो हो ही नहीं सकती। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो लगातार भाग रहा है, हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती
शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को अंतर्वासना में लगाओ। फालतू की झंझटों को अंतिम करना सीखो, यानी देखना ही छोड़ो। नंबर 9, सफल विशेषज्ञों की सूची में 9वीं आदत है फालतू की झंझट को निर्णायक बनाना सीखना। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातें और बेमतलब के मशवरों में शामिल कर लें, हम भी इसे अपने लक्ष्य की ओर से जोड़ नहीं पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही होती है कि वह हर चीज़ को, हर काम को खुद को शामिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। और जो काम ज़रूरी नहीं, दूसरे जो कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं उनको ही सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण काम में लगाएं, उद्यम में लगाएं। नंबर 10, जीवन के सकारात्मक लोगों को सकारात्मकता से सोचें। अपने जीवन के से नकारात्मक लोगों को दूर रहने का प्रयास करें। 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग अपने साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं जिसके साथ आप, ना कहीं हम ही उनकी तरह बन जाएं। उनके रीति रिवाजों का संगत का प्रभाव हमारे ऊपर न दिखे। अगर जिनके साथ लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। नंबर 11, आप जो भी पाना चाहते हैं उसको लिख लो। कोई भी योजना है तो वह भी बढ़िया से लिख लो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्का हो जाएगा। इसके साथ है उन सारी नीड्स के बारे में भी लाइक करें जिसे आप नहीं पाना चाहते। ऐसी ही एक उदाहरण के बारे में भी लिखें जिसे आप अपनाना चाहते हैं, यानी पाना चाहते हैं। आप भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहते, उसे भी लिख लें। हमारा दिमाग स्वतंत्र विचारों के बारे में सोच सकता है। नंबर 12, स्वस्थ रहो और स्वस्थ रहकर ही कुछ काम कर सकते हो। स्वस्थ रहो, कम खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पचाओ। रोज़ सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल मजबूत शरीर को मजबूत बनाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कुछ भी कर पाओगे आप और अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तभी चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। नंबर 13, हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहने वाले इंसान से सभी दोस्ती करना चाहता है और दुखी रहने वाले के साथ कोई भी समय बिताना नहीं चाहता। अगर आप आनंदित रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, आपको देखकर सब लोग फिर खुश रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कान का मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और परेशानी के लिए बचाओ। ज़्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पाते। इसलिए सही तरीक़ों से अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश करो।
खोज से कम खर्च करो, अपनी कमाई से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर दिखाओ, बचा कर रखो। तभी तुम एक सफल इंसान बन सकते हो। नंबर 15, दूसरों की मदद करो। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारा काम साथ लेकर चलता है और उसकी मदद भी करता है लोगों की। लोगों के दुखों को कम करने का प्रयास करना, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल मित्र जब अपने साथ साथ अपने देश और समाज का भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अन्य लोगों की मदद करो, एकजुट होकर काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत कर, अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।